आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स ने हदें क्रॉस कर दी। ये खतरा है, तबाही है या तरक्की है, समझ नहीं आ रहा। और इसमें मुझे आपकी राय भी चाहिए होगी, जो कि आप इस वीडियो के बाद देंगे। पूरी वीडियो तो बाद में आपको सुनाता हूँ। मोटी सी बात सुन लें कि वो वालिदा जो बहुत अरसे से फौत हो चुकी हैं, बिल्कुल उन्हीं का रिपोर्ट बन के मेरे साथ खड़ा हुआ, टोटल वही। और वो जो पार्टनर छोड़ गया या वो जो पार्टनर फौत हो गया, वो जो बच्चा किसी का फौत हो गया, बिल्कुल उस बच्चे की शक्ल का, उसी की मुस्कुराहट, उसी के हैंड राइटिंग, उसी जैसे जज्बात, उसी जैसा आंखें हिलाना, बोलना, चलना, फिरना, टेक्सचर, स्किन, एवरीथिंग वो साथ खड़ा होगा। ये क्या है? व्हाट इज दिस? तो तन्हाई दूर करने के लिए इंसान ने हमेशा से बहुत कुछ किया है। नशे की तरफ गया, हेरोइन पी, शराब पी, और ये भी कहा जाता है कि तन्हाई के अंदर अब एकदम से कोई दोस्त ना पकड़ लो, गलत भी हो जाएगा। और आराम से अगर प्यास लगी तो एकदम कोई भी लिक्विड मिल जाए तो ना पी लो, जो जहर भी लिक्विड की सूरत में होता है। तो अब तन्हाई दूर करने के लिए रोबोट इस कदर आगे बढ़ गया कि हमारी जिंदगी में इमोशंस, जज्बात और वो जो रिश्ते थे उनको रिप्लेस करने लग गया। एक तरफ तो पहले पैकिंग थी, सिर्फ सरहदों पे जा रहा था, ड्राइविंग कर रहा था, और अब घर के अंदर आके अहम तरीन रिश्तों का रिप्लेस बन रहा है, सब्स्टिट्यूट बन रहा है। दिस इज डेंजरस। थोड़ा सा ये डेंजरस लग रहा है, लेकिन इसका मुस्तकबिल क्या होगा हम ये देखते हैं। ये कंपेनियनशिप रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, ये वो काम कर रहे हैं जो कि सिर्फ पहले कयास आ रही थी। दीज वर द गेसेस, या फिल्मों के अंदर हम देखते थे कि रोबोट आगे पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा डीपली पेनिट्रेट करके दुनिया को संभालना चाह रहे हैं। हमारे साथ बिल्कुल अंदर आ गए हैं, जैसे इंसान थे, इंसानों के हर रोल को रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन ये क्या सर अब नहीं। यूबीटेक, ये जो कंपनी है, ह्यूमनॉइड रोबोट्स आर आउट फॉर द मैस प्रोडक्शन। ये कहना कि सिर्फ दो ये मशीनें हैं, ऐसा नहीं है, कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि हकीकत है। और ये रोबोट्स हमारे साथ हैं। इसकी मूवमेंट्स पहले से बेहतर हो चुकी हैं, स्टिफनेस अब उतनी नहीं है, आई कंट्रोल बेहतर है, बॉडी का टेक्सचर, स्किन बिल्कुल रियल इंसान जैसी दिखती है। मुनासिब तो नहीं लग रहा, लेकिन कारोबार कहता है कर लो, प्रोडक्ट आइडिया अच्छा है, और साइंस कहती है जो समझ में आ रहा कर लो। जून 2026 में यूबीटेक कंपनी ने U1 सीरीज के रोबोट्स बना दिए, और आज शेंजन शहर के अंदर ये जो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, एक एग्जीबिशन हुई, उसके अंदर इन रोबोट्स को डिस्प्ले किया गया। यूबीटेक वही कंपनी है जिसने इंडस्ट्रियल और पब्लिक सर्विस के लिए पहले रोबोट्स बनाए थे। और अब होम केयर, एल्डर केयर, इमोशनल सपोर्ट, पर्सनल केयर, कंपेनियनशिप, यानी एक बाबा जी हैं, उनके साथ कोई नहीं है तो ये रोबोट उनके साथ हो जाएगा। एक बंदा, उसका कोई पार्टनर नहीं है, रोबोट उसके साथ हो जाएगा। घर के कामकाज करने हैं, रोबोट वो कामकाज करेगा। ये चीजें यूबीटेक U1 रोबोट सीरीज के जरिए लेकर आ रही है। $18,000 इसकी कीमत रखी गई है, और ऑर्डर इसके 13,000 से ऊपर प्लेस किए जा चुके हैं। और ये कोई टेस्टिंग फेज नहीं है कि अभी इसको टेस्ट किया जा रहा है, रियल मार्केट के अंदर इस वक्त ये रोबोट बिकने जा रहे हैं। जारी बात है, एक कॉन्शियसली समझ में आती है बात कि अगर किसी इंसान के साथ कोई इंसान नहीं है, वो लोनलीनेस का शिकार है, और ये रोबोट आके बहुत से काम उस इंसान वाले कर देता है, तो अब वो उस कमी को पूरी कर लेगा और समझेगा कि मेरी जिंदगी में ये खला पूरा हो गया उस रोबोट के जरिए। और वैसे अगर मोटी मोटी चीज में रोबोट का और इंसान का मुआवजा किया जाए ना, तो इंसान के अंदर 206 हड्डियां होती हैं। जब छोटा बच्चा होता है उसमें 270 हड्डियां होती हैं, और बड़े होकर फ्यूज टुगेदर हो जाती है। तो रोबोट के अंदर तो मेटल फ्रेम है, और इंसान में तकरीबन 600 से 650 पट्टे होते हैं, मसल्स होते हैं। इसके अंदर तो वो टर्बाइंस वगैरह हैं, मोटर्स वगैरह हैं। इंसान में 360 जॉइंट्स होते हैं, जिसमें 260 जो है वो फ्रीली मूव करने वाले होते हैं, जबकि इस रोबोट में 41 जॉइंट्स हैं जो कि मोटर्स बनी हुई हैं जो इसको चला रही हैं। फुल साइज बॉडी है, पूरा जिस्म है, बायोमिमेटिक स्किन है, ऐसी स्किन जो बिल्कुल इंसानी लगती है, लाइफ लाइक फेस है, उसका चेहरा भी बिल्कुल इंसानों जैसा है, आंखें भी झपकता है वो। एक कंप्लीट नेक सिस्टम है, यानी सर्वाइकल सिस्टम है। इंसान के जिस्म में जो मोरे होते हैं ना, वर्टेब्रा होते हैं, सबसे ऊपर सर्वाइकल के मोरे हैं, ये 7 होते हैं। फिर थोरेसिक के मोरे हैं जो 12 होते हैं। फिर लंबर के मोरे हैं जो 5 होते हैं। फिर टेल बोन होती है। इस रोबोट का भी सर्वाइकल पूरा बना हुआ है ताकि ये सर हिलाए, आगे पीछे देखे, ऊपर नीचे देखे, तो इसकी मूवमेंट बिल्कुल इंसानी लगे। 90% ह्यूमन मूवमेंट को, इंसानी मूवमेंट को ये रेप्लिकेट कर रहा है। और याद रखिए, जब भी ऐसी कोई चीज होती है ना, नकल को असल साबित करने के लिए बड़ी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। जैसे कोई इमिटेड फ्रूट बेचता है, नकली फल बेचता है,
तो वो यही कह रहा होता है बार बार कि नकली फल बिल्कुल असली जैसा लगेगा, नकली फल बिल्कुल असली जैसा लगेगा। तो ये सारे कंपैरिजन उस वक्त किए जाते हैं जब कोई आप ऐसी चीज बेच रहे हो जो असल से करीब तर हो और आप उसको असल से करीब तर लाने के लिए दलाइल देते हैं। ये मूवमेंट नहीं बेची जा रही, ये प्रेजेंस बेची जा रही है। सिर्फ हिलना जुलना नहीं है ये, बल्कि कोई मौजूद है, एहसासात हैं, इमोशंस हैं, कोई समझ रहा है आपको, कोई आपको समझना चाहता है, आपकी हाजात को पढ़ेगा। क्योंकि ये रोबोट 20 फाइन ग्रेन्ड ह्यूमन मूवमेंट्स को समझ सकता है। आपके पूरे जिस्म की 20 हरकत को, स्टैंडिंग, सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, ये 90% एक्यूरेसी के साथ पहचान सकता है कि ये इंसान क्या कर रहा है। पहचानेगा, का देखेगा, उसको स्टोर कर लेगा, आपकी की गई बातों को याद रखेगा और 500 मिली सेकेंड के अंदर अंदर जवाब दे देगा। क्योंकि अगर आप किसी से बात करते हैं, वो बंदा डिले करता है, लेट करता है, तो गुफ्तगू डेड हो जाती है, आपको नहीं समझ आती बात की और आप कहते हैं गुफ्तगू का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये रोबोट मिली सेकेंड्स के अंदर आपको जवाब दे रहा है, इंगेज कर रहा है, गुफ्तगू को डेड नहीं होने दे रहा। फेस, स्किन, आई, नेक, स्पीड, एक्शन, ये सब कुछ इसके अंदर है। और एक दो बातें नहीं, देर तक बातें करेगा आपके साथ जैसे कोई दोस्त करता है। और याद रखें, हर वो चीज जिसकी आंखें हैं, कान हैं और याददाश्त रखता है, वो चीज आपके लिए खतरनाक है। तो रोबोट ये सब काम कर रहा है, तो ये चीज सिक्योर की जा रही है कि आपका डाटा जो रोबोट याद रख रहा है वो सारा सिक्योर रहे, प्राइवेट रहे। लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ बिग थ्रेट। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? बिजनेस के अंदर वही चीज की जाती है जिसकी डिमांड होती है, जिसका क्लाइंट होता है। यूबीटेक के पास $1.34 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, जो आज से नहीं 4-5 साल पहले की है। अभी इन्होंने रोबोट्स पे जो इन्वेस्टमेंट किया उसका उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट एआई पर, रोबोटिक्स पर, रीअसेंबलिंग वगैरह पर की गई। और 3 वर्जन है इसके। एक लो वर्जन है जो सिर्फ टॉर्सो है, जिसके हाथ वगैरह नहीं है, एक मिडिल वर्जन है और एक अल्ट्रा वर्जन है जो कि बिल्कुल इंसानों के करीब होकर, अभी भी इन्होंने इसको चलाया रोबोट को इंसानों के साथ। थोड़ी बॉडी में स्टिफनेस आई है, सख्ती जॉइंट्स वगैरह में दिखी है, लेकिन ऑलमोस्ट वाकई दिस रोबोट लुक्स लाइक ह्यूमन। दावा किया जा रहा है कि चाइना के अंदर 9 करोड़ नौजवान अडल्ट ऐसे हैं जो अकेले हैं और 18 करोड़ बड़ी उम्र के बूढ़े अफराद ऐसे हैं जो एम्प्टी नेस्ट हैं, यानी इन लोगों के बच्चे जा चुके हैं और ये अलोन है। और इनमें से 10% से 20% वो लोग वो साइकोलॉजिकली इल हैं। जो क्राइटेरिया है साइंस का कि ये लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, तो वाकई इन लोगों को साइकोलॉजिकली इल कहा जा रहा है। और यूबीटेक कंपनी ये दावा करती है कि ऐसे लोग जो कि इस तरह की बीमारियों का, तन्हाई का शिकार हैं, उनके लिए हमारा रोबोट बेहतरीन है। तो कहा जा रहा है कि आने वाले दौर में आपकी शॉपिंग लिस्ट के अंदर ये रोबोट लाजमी होगा। जैसे आटा, दाल, घी, चावल और घर की मुलाजमा होती है, रोबोट भी लाजमी होगा। 2026 से 2036 तक ये मार्केट अरबों डॉलर की पहुंच सकती है। ये रोबोट क्या कुछ कर रहा है? रिसर्च कर रहा है, एजुकेशन में है, रिसेप्शन में है, परमिशन के अंदर है, और लोनलीनेस, एल्डर केयर, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तन्हाई में, बुढ़ापे में, घर के अंदर, तालीम और तरबियत में, रिसर्च के अंदर, और फिर डोमेस्टिक यूज, हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर, और फिर ये जो मेजबान होते हैं, पीआर के लोग होते हैं, टूरिज्म के अंदर, सैरो सेहत में, एग्जीबिशन के अंदर, जिंदगी का कोई शोबा नहीं है जहां पे रोबोट एक्टिव होकर, मुतहरिक होकर काम नहीं कर सकता। और यहां एक बात का वो दावा कर रहे हैं कि वो हर साल बहुत से रोबोट चंदे के तौर पे देंगे उन लोगों को जो घर में अकेले रह रहे हैं, ओल्ड हाउस के अंदर हैं, उनके बच्चे नहीं हैं या बीवी चली गई। अब यहां यही बात पैदा होती है कि ऐसी गुफ्तगू की जाती है कि हम परेशान हो जाते हैं कि ये सच है, सही है, गलत है, ऐसा होना चाहिए, मॉरली, एथिकली सही है कि नहीं सही। अब वाकई एक बंदा जिसकी माँ चली गई और अब बिल्कुल माँ जैसा एक रोबोट आ गया जिसकी याददाश्त भी माँ वाली है, गुफ्तगू भी वैसी है, या जिसका बच्चा फौत हो गया, बिल्कुल बच्चे जैसा रोबोट आ गया, वो कमी तो पूरी हो रही है, लेकिन ये प्रेजेंस तो है और ये सपोर्ट तो है, लेकिन ये रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकती। रिप्लेसमेंट के लिए तो इंसान चाहिए, जज्बात होने चाहिए, और ये अलग ही दुनिया बन रही है। देखिए, पहले भी रोबोट्स थे, मेरे पास लिखा हुआ है कि रोबोट्स पर यूजफुल लोग काम काज करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, कोरियर सर्विस हो रही है, लाइब्रेरी से किताबें रोबोट उठा के लेकर आ रहे हैं, इस्त्री कर देगा। वॉकर S2 नाम का रोबोट ये वियतनाम के बॉर्डर पर सिक्योरिटी का काम भी सर अंजाम दे रहा है। यहां से ट्रक गुजरते थे, बिजिएस्ट वर्किंग एरिया है, 40 मिलियन
कि रोबोट्स बनाकर बॉर्डर पर भेजे गए। इन्होंने पूरी तादाद इसकी नहीं बताई। ये मुख्तलिफ ज़बानों में वहाँ पे कलाम करते थे। जो लोग बॉर्डर क्रॉसिंग पर आते थे उनके लिए ये रास्ता आसान करते थे, उनको गाइड भी करते हैं और फिर ये इंस्पेक्शन करते हैं, मॉनिटर करते हैं। जहाँ रश ज़्यादा होने लगे वहाँ पर पहले बता देते हैं, लाइनें लोगों की बनाते हैं। ये सारे काम रोबोट कर रहा है और फिर ये वहाँ से क्रॉस चेक करते हैं। जो रूल अबाइड बाय कर रहा है, जो रूल्स तोड़ रहा है, वो इंसानों तक ये पहुँचाते हैं। थोड़े से इंसान ढेर सारे लोगों रोबोट्स का डाटा एनालाइज करके फिर एक चीज़ बना रहा होता है। अब ये 5 फुट 7 इंच लंबा रोबोट है, ये वॉकर एस जो है। एक हाथ से 15 किलो वजन उठा सकता है, खुद अपनी बैटरी तब्दील कर लेता है। यानी जब उसकी बैटरी लो होने लगती है खुद जाके बैटरी तब्दील कर लेता है। यानी मरता ही नहीं, दिन रात काम कर सकता है, थकता नहीं, चाय नहीं मांगता, कोई ऐसी बात नहीं करता। अब यहां तो रोबोट का होना समझ में आ रहा है, क्योंकि उस जगह पर हबस बहुत ज्यादा है, गर्दो गुबार बहुत ज्यादा है, खतरा बहुत ज्यादा है, मौसम बहुत तेजी से तब्दील होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इंसान होगा तो थक जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा, बीमार हो जाएगा। वॉकर एस रोबोट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और कार्गो लेन्स जब बनती हैं, सामान आके लाइनों में लगता है, मजदूर उसको उतारते हैं, इंसान चिड़चिड़ा सा हो जाता है उस वक्त। उनको मैनेज करना, एक रोबोट चिड़चिड़ा नहीं होता। तो ऐसी जगह पे उन्होंने ये फ्रंट संभाल लिया। तो एयरपोर्ट, इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन और सी पोर्ट, वहां पर ये वॉकर S2 रोबोट एक बेहतरीन अंदाज से अपना काम करता नजर आ रहा है और इसमें कोई शुबा भी नजर नहीं आ रहा कि ये कोई गलत बात है। लेकिन यहां पे एक लीगल इशू बन गया। अगर तो वॉकर एस रोबोट ने कोई गलती कर दी, क्राउड को मिसमैनेज कर दिया, कोई सामान आगे पीछे कर दिया, तो केस किस पे बनेगा? या रोबोट पे बनेगा, उस पे तो बन नहीं सकता, उसकी कंपनी पे बनेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बनेगा, बॉर्डर अथॉरिटीज पे बनेगा जिससे उसको हदायत दी, किस पे ये केस बनेगा? तो यूबीटेक ने दोनों तरफ काम किया, एक तरफ फैक्ट्री, बॉर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, और दूसरी तरफ होम, इमोशंस, बिल्डिंग मेमोरीज, रिलेशनशिप। तो हर फ्रंट पर इंसानियत के मशीन और रोबोट खड़ा कर दिया गया। 2023 से 2032 तक रोबोट इंसान के साथ हर रोल में आ जाएगा और ये वक्त के साथ सस्ते हो जाएंगे। याद करें जब पहली बार सिम मैंने ली थी 10,000 रुपए की थी, आज सिम फ्री दे रहे हैं, कह रहे एक के साथ 2 फ्री ले लो। आज ये रोबोट बहुत महंगा है, कल ये भी बहुत सस्ता हो जाएगा, इंसानों के साथ आ जाएगा। ह्यूमनॉइड रोबोट्स, दे आर मेकिंग न्यूज। और फिर ये स्टेप बाय स्टेप लर्निंग नहीं करता कि आज एक बात बताई, कल एक बात बताई। इसको खुला छोड़ दिया है कि देखो हर एक की हरकत सकनात को, डाटा लो, उस डाटा के मुताबिक फैसले भी कर सकते हो। तो ये लाइफ लाइन है और ये आहिस्ता आहिस्ता रोबोट आगे से आगे बढ़ता जाएगा। अब अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, एजुकेशन इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर फ्रांस के अंदर एक फीमेल रोबोट है सैली। लंबे ब्राउन बाल हैं, सिलिकॉन स्किल है, एक कुर्सी पर बैठी होगी टीचर की जगह के ऊपर। और फ़ायदा कितना हो सकता है अगर एआई को हम टीचर बना दें, तो हर बच्चे को उसकी सलाहियत के मुताबिक ये पढ़ाएगी। यानी ये बच्चा बहुत ज़हीन है, उसको उसके मुताबिक पढ़ाएगी, इस बच्चे की फिजिक्स अच्छी है, उसके मुताबिक पढ़ाएगी। और बच्चे सामने बैठे होंगे, इसका हाथ हिलाना, आई कांटेक्ट, चेहरे के तासुरात बिल्कुल इंसानों जैसे होंगे। और ये हर बच्चे के साथ उसके आइडेंटिफिकेशन कोड के साथ बात करेगी। बच्चा कहेगा मैडम मेरा नंबर 1246 है। अब ये 1246 के साथ जो पहले याददाश्त इसकी है कि इस बच्चे का ये मिजाज है, तंग करता है, नालायक है, फिजिक्स में अच्छा है, उसके हिसाब से बात करेगी। और ये 24/7 अवेलेबल है, पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, जिस भी जबान में से सीखना चाहो ये उस जबान में आपको सिखा देगी। और ये फिर मैं बात बता दूं कि उस्ताद साहब जब क्लास में बैठते हैं, एक लेक्चर देते हैं, सबको उस लेक्चर को फॉलो करना होता है, लेकिन ये रोबोट हर बच्चे को उसकी दिलचस्पी, उसके टैलेंट के मुताबिक लेक्चर देगा, जो कि बिल्कुल नई और कस्टमाइज्ड एजुकेशन वाली अप्रोच है। और काम तो शुरू हो गया। साउथ कोरिया में योंडे कंपनी के 40,000 लेबर वो सड़क पर आ गए। उन्होंने कहा जी आप गाड़ी बनाने वाली इस कंपनी में रोबोट्स को ला रहे हैं। अभी ये अमेरिका जॉर्जिया स्टेट में आ रहे हैं, कल जापान में भी आ जाएंगे और ये रोबोट आके हमें रिप्लेस कर देंगे और हम नहीं रहेंगे इसमें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, वो काम जो खतरनाक है, जो इंसान की जान के लिए खतरा है, ये रोबोट सिर्फ वो काम करेगा। और देखें एक कारोबारी आदमी के लिए तो फायदा नहीं है। एक इंसान 500 से 1000 सैंपल दिन में पार्सल बनाता है, रोबोट 4000 बना देता है। और ये याद रखें 30% ऑफ द यूथ नाउअडेज they are having their first relationship not with the human but with the chatbot। दुनिया में रहने वाले 30% यूथ, उनका रिलेशन, पहला रिलेशन वो किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि चैट बॉट के साथ हो रहा है। इसे सिचुएशनशिप कहते हैं। ये रिलेशनशिप नहीं है, सिचुएशनशिप है। ये शादी नहीं है लेकिन शादी है भी। यानी अगर आप किसी रिश्ते को नाम नहीं दे सकते तो इल्ज़ाम भी नहीं दे सकते। आप इंसान जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकता है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, भाग जाएगा, मर जाएगा, चला जाएगा।
तो रोबोट तो ऐसा नहीं करेगा। और इसके लिए एक लफ्ज़ है एलाइजा इफेक्ट, चेक करें इसको, एलाइजा इफेक्ट। एलाइजा इफेक्ट का मतलब ये है कि आप एल्गोरिथम को समझते हैं, मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है, आप रोबोट को इंसान समझने लग जाते हैं। जैसे आज चैट जीपीटी पर आप बैठे हो, ऐसे लगता है आप इंसान से बातें कर रहे हैं, वो आपको समझता है, आपको जानता है, आपके जज्बात के मुताबिक आपको जवाब दे रहा है, जबकि वो इंसान नहीं है। इंसान एक बड़ी उम्र का बंदा आसानी से ट्रैप हो जाता है, और छोटी उम्र का बच्चा जिसको भी मोहब्बत का नया नया मफहूम पता चल रहा है, वो ज्यादा जल्दी ट्रैप हो जाता है। और इसी वजह से आज हर 10 में से 6 टीनेजर वो इस बात का इजहार करते नजर आते हैं कि हम अपने जज्बात किसी दूसरे इंसान को नहीं बता सकते, हम शाय फील करते। देखिए स्कूल के अंदर दो बच्चे लड़ रहे, एक ने बालों से पकड़ा, उसको नीचे गिरा दिया, ये लर्निंग है, गलत बात है लेकिन लर्निंग है। वो मुंह से कुछ कहना चाहता है, जज्बात का इजहार नहीं कर पा रहा, उसने ये कर दिया। रोबोट तो कभी ऐसे नहीं करेगा। तो आम तौर पे रिलेशनशिप बनता है मेमोरी से, अगर आप मेमोरी काट देंगे रिलेशनशिप नहीं बनेगा। इसीलिए इटली के अंदर ये कानून आ रहा है कि एआई बच्चे की याददाश्त को, बच्चे की रूटीन को 5 दिन से ज्यादा याद नहीं रख सकती। 5 दिन बाद डिलीट लाजमी कर देगी, और जब डिलीट करेगी पता चल जाएगा ये ना माँ है, ना बाप है, ना दोस्त है, बल्कि तो मशीन थी, एल्गोरिथम था, खत्म हो गया। एंड सम एग्जेक्टिव्स आर डूइंग दैट। रीड, ये लिंक्डइन का को फाउंडर है, इसने अपना एआई डुप्लीकेट बनाया है, एआई क्लोन बनाया इसने, एआई वर्जन अपना, जिसको इसने 22 साल ट्रेन किया अपनी किताबों से, ईमेल से, गुफ्तगू से, मीटिंग से। अब ये उस जैसा एक रोबोट बन गया है, और उसने 75 मीटिंग्स रीड की जगह खुद कर ली। यानी मैं सुभान भाई हूं, मैं अपने जैसा रोबोट बना देता हूं, उसको ट्रेन करता हूं, मेरी वीडियोस देखता है, मेरी किताबें पढ़ता है, सब कुछ मेरा कर लेता है, और अब वो मेरी जगह जाके बयान कर रहा है, मेरी जगह जाके लेक्चर्स दे रहा है। दिस इज हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड। तो एआई इंसान को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रही, बल्कि ये मल्टीप्लायर है। 2000 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 रिजल्ट आता है, लेकिन एआई को इंसान से मल्टीप्लाई करें तो इंसान का कैपेसिटी बढ़ जाती है। मेरी जो पर्सनालिटी है, सुभान भाई को आप मल्टीप्लाई कर दें एआई से तो 0 नहीं होगा, ये बल्कि बढ़ जाएगा। मेरी लिखाई और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, मेरी गुफ्तगू में और ज्यादा अच्छाई और क्लियरिटी आ जाएगी। तो अब 2 ही बंदे होंगे, एक ह्यूमन विद एआई, एक ह्यूमन विदाउट एआई। एक बंदा जो एआई के साथ रिजल्ट दे रहा है वो परफेक्शन, ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। एक बंदा जो एआई के बगैर रिजल्ट दे रहा है वो नॉन प्रोफेशनल रिजल्ट दे रहा है। एआई की मदद से आज एक बिगिनर के पास एक्सपर्ट ओपिनियन पहुंच जाएगी, वो अभी उसने शुरू किया काम, और उसको एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाएगी, क्योंकि अक्सर इंसान कंजूसी कर जाते हैं, अपना हुनर नहीं सिखाते, अपनी चीजें नहीं देते। 5 चीजें एआई ने इंसान को दी। नंबर 1, टाइम, जल्दी काम हो जाता है। जो रिपीटेटिव टास्क है, बार बार रिपीट होने हैं, वो एआई कर देगी, इंसान वेला हो गया। नंबर 2, स्केल, बहुत ज्यादा काम बड़ी जल्दी हो जाता है, और डाटा प्रोसेसिंग में तो कमाल है। नंबर 3, पर्सनलाइजेशन, मेरे लिए जो चीज सही है, मेरे दिमाग के मुताबिक मुझे समझाना है। 1-to-1 सेशन एआई बड़े आराम से एट अ टाइम करोड़ बंदों के साथ कर सकती है। एक्सेस, जिस जगह पर बैठे हैं, जैसी मालूमात आपको चाहिए एआई फौरन आपको दे देगी। एक्सपेरिमेंटेशन, आज वैक्सीन्स बनाई हैं एआई ने, वायरसेस बनाए हैं एआई ने के अंदर। आप कितना टाइम, 15 साल लगते थे, लेकिन आज उसने मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर क्या कुछ बना दिया। तो बिजनेसमैन, लॉयर, फाइनेंस, आईटी और कारोबारी आदमी, हर बंदा अपनी एफिशिएंसी को यकीनन बढ़ा सकता है अगर वो एआई के साथ चलता है। बहरहाल जनाब, इस पे बहस बहुत ज्यादा है, बाज मुल्क इसके ऊपर कदगन भी लगा रहे हैं, एआई का रोल लिमिटेड कर रहे हैं। बिलाशुबा वो कुछ सोच के कर रहे हैं, एक पूरा पैनल बैठता है और हिसाब लगाता है कि इंसान की क्रिएटिविटी कहाँ कंप्रोमाइज हो रही है। बिलखुसूस जो बच्चे हैं वो ज़्यादा क्यूरोसिटी के साथ नहीं सोच पाएंगे, ज़्यादा मेहनत करके रिजल्ट्स नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ये अब ऐसी हकीकत है जिससे पर्दा करना बहुत मुश्किल है। वी आर लिविंग इन ए न्यू एरा ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसमें इंसान को समझना चाहिए कि अब मशीनों के साथ कैसे रहना है। इसको ये नहीं समझना कि हमें रिप्लेस कर रहा है, बल्कि हमें एम्पलीफाई कर रहा है। इंसान हमेशा से नए मैदानों को एक्सप्लोर करता रहा, बहुत जगहों पे चला गया, इसने पहाड़ों में घर बना लिए, जमीन के नीचे, समुद्रों में चला गया। तो अब ये काम जो उसके थे, अगर मशीन कर रही है तो उसको नए काम आगे बढ़ के देखने हैं। अल्लाह सबकी खैर फरमाए।